राष्ट्रीय पार्क या उद्यान। ठीक है, ये नया चैप्टर, और इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय पार्क या उद्यान। देखो, पार्क को ही उद्यान कहा जाता है। ठीक है, पार्क इंग्लिश वर्ड हो गया, उद्यान हिंदी वर्ड हो गया। और इसमें दो तीन चीजें आप समझिएगा कि एक बोला जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों अलग अलग चीजें। जैसे हम लोग कभी बोल देते हैं, चलो सबको बोल देते हैं कौन सा राष्ट्रीय पार्क घूमने गया था, तो बेतला गए थे घूमने हैं। अच्छा, कौन सा दलमा गए थे, तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो दोनों का पहले मीनिंग समझो कि क्या चीज होता है राष्ट्रीय पार्क और क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन वन मतलब जंगल, और जीव का मतलब कोई विशेष प्रकार का जीव। अभ्यारण्य तो वही हो गया, उस क्षेत्र को एक एरिया में उसे तब्दील कर दिया गया कि कोई बढ़िया जीव जंतु जो है या कोई खास जीव जंतु वहां पे उसका संरक्षण दिया जाएगा, है ना। जैसे दलमा बोले तो दलमा हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मैंने हाथियों के लिए दलमा सबसे अच्छा जगह है। हाथी को जो भी वातावरण चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो दलमा है, वहां पे दलमा में सारी व्यवस्था है। तो इसलिए याद रखिएगा कि वन जीव कोई विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जिसे स्थापित किया जाता हो, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। और मानव, अब जैसे देखो वन जीव अभ्यारण्य है, तो मानव गतिविधियों को यहाँ पे कुछ हद तक छूट दी जाती है। मानव गतिविधि का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य जंगल में कुछ काम करता है, जैसे कंदमूल, पेड़ पत्ता, ये सब इकट्ठा करता है, लकड़ी काटता है, मवेशी को चराने जाता है। तो ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य में आप अनुमति लेके लकड़ी वगैरह काट सकते हैं। ये दो चीजें याद रखना कि किसी विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जिस स्थान को आरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है ना, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। विशेष प्रकार के जीव जंतु, सारे जीव जंतु को नहीं, विशेष प्रकार का। जैसे हाथी के लिए, बेतला जैसे है तो शेर के लिए है ना, लेकिन राष्ट्रीय पार्क है। तो इस तरह की चीजें। और राष्ट्रीय पार्क क्या है, सभी प्रकार के जीव जंतु। राष्ट्रीय पार्क में देखता है कि कोई भी पार्क में सभी प्रकार के जीव जंतु, भालू भी रखा हुआ है, शेर भी रखा हुआ है, चिड़िया भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें, खरगोश भी रखा हुआ है। तो सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए जिसमें जिसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है, उसे राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्क में कोई भी मानव गतिविधि आप नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते हैं वहां से, पेड़ पौधा, पता चला लकड़ी काटने गए तो शेर निकल के आप ही को ले गया, नहीं। आप बोलिएगा सर राष्ट्रीय पार्क में तो हम लोग घूमते हैं जाके आमतौर पर, लेकिन उसका घूमने का एक जगह बनाया जाता है, पैसिफिक एरिया बनाया जाता है, उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में आप जा सकते हैं, जंगल जा सकते हैं, वहां पे लकड़ी वगैरह थोड़ा बहुत अनुमति लेके आवश्यकता अनुसार काट सकते हैं। तो ये दो चीजें याद रखना, इसमें मानव गतिविधि को थोड़ा थोड़े कुछ हद तक छूट दी जाती है, और यहाँ पे आमतौर पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। तो दो पॉइंट को याद रखना, विशेष प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, यहाँ सभी प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हेडिंग क्या डालना, झारखंड में राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य लिखना। ऐस, ऐसा वन ऐसा वन ऐसा वन जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। ऐसा वन, वन मतलब जंगल, वन, ऐसा वन जहां जानवर किसी भय के रहते हैं, तथा तथा विशेष प्रकार के ऐसा वन जहां जानवर किसी भय के रहते हैं, बिना डर के रहते हैं, तथा किसी विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, किसी विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के किसी विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए
संरक्षण मतलब होता है बचाव करना। किसी विशेष प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता हो या स्थापित किया गया हो, स्थापित किया गया हो, संरक्षण या संरक्षित के लिए स्थापित किया गया हो, उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। उसे वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना। इसका मुख्य उद्देश्य पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना, पशु पक्षी कौमा वन संपदा को संरक्षित करना होता है। पशु पक्षी तथा वन संपदा को संरक्षित करना होता है। ठीक है, और क्या बोले, मानव गतिविधि को छूट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। मानव गतिविधि का मतलब हुआ आप जंगल में मवेशी को चरा सकते हैं, आप जंगल से पत्ता वगैरह काट के ला सकते हैं, आप जंगल से लकड़ी आवश्यकता अनुसार काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनुमति दिया तो पूरा जंगल ही साफ कर दो, ऐसा नहीं। एक आध दो लकड़ी काट सकते हैं आप सूखा हुआ। तो यहाँ पे लिखना कि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की छूट दी जाती है। वन्य जीव अभयारण्य में, हाँ इसी का अगला पॉइंट, वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की छूट दी जाती है। मानव गतिविधियों को छूट दी जाती है, जैसे मवेशियों को चराना। ठीक है, जैसे लिखना मवेशियों को चराना। दूसरा, कंदमूल इकट्ठा करना। ठीक है, कंदमूल को इकट्ठा करना। आवश्यकता अनुसार लकड़ी इकट्ठा करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखो। जैसे मानव गतिविधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगा, तो ये 3 चीजें याद रखो। मवेशी चराना, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। बार बार हम बोलते कि इससे बाहर नहीं रहेगा, छूटा हुआ है जिनका वो भी किसी से लेके बना लो और उसी को बार बार पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है बुक पढ़ना। और उत्पाद वाला खास करके मेहनत करो, बहुत जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है। गवर्नमेंट चेंज हो जाता, बीजेपी आ जाता, तब फिर 2 साल लग जाता उसमें, लेकिन यही गवर्नमेंट है, यही दौड़ाया है, सब इसको पता है, इसलिए बहुत जल्दी उसका एग्जाम होगा। इसलिए बढ़िया से मेहनत करो। एग्जाम के समय इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, नहीं हो पाएगा, अभी से करो उसको। दिसंबर के बाद स्वाभाविक है कि एग्जाम लेगा वो। हाँ, दिसंबर के बाद जब भी लेगा, जनवरी फरवरी में हो सकता है नहीं भी ले, क्योंकि उसका 11, 12 और 9, 10th का दे दिया है उसका डेट, तो उसके बाद ही लेगा एग्जाम, क्योंकि उस समय सेंटर सब यही सब स्कूल में देगा सेंटर आपका, और सारा सेंटर उस समय ब्लॉक रहता है, तो इसलिए उसके बाद। लेकिन तो 2-3 महीना आपके पास समय, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए पूरा एकदम रूम में पैक हो जाओ, कोचिंग और रूम में पूरा सिलेबस पढ़ जाओ एकदम। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क क्या बोला कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए संरक्षित किया जाता है, उनको कैसे बचाया जाए उसके लिए काम करता है राष्ट्रीय पार्क, है ना।
मानव गतिविधियों की पूर्ण प्रतिबंध। यहाँ पे आप लकड़ी भी नहीं काट सकते, मवेशी भी नहीं चरा सकते, कंदमूल इकट्ठा नहीं कर सकते। कंदमूल का मतलब समझते कि ना, जड़ी बूटी जो होता है ना, जो देखिएगा कचहरी के तरफ आमतौर पे आदिवासी भाई लोग, वो दादा लोग जो है वो बेचते रहते हैं, वो कंदमूल जड़ी बूटी है ना, तो वो सब इकट्ठा जंगलों से किया जाता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते। कारण है क्योंकि वहां पे एक सीमा उसमें दिया रहता है, उस सीमा के अंदर मान लो ये हमारा जंगल है पूरा, और इसी में आमतौर पे सभी लोग रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु जितना भी है, और आप यहाँ पे जाइएगा तो दिक्कत होगा। अब इसी में कोई एरिया में इतना सा इधर घूमने के लिए ऊंचा में रोड बना दिया ऐसे करके, ऐसे तो आप घूम ले रहे हैं ये रास्ता में, लेकिन अंदर जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आमतौर पे नहीं बोलता है कि राष्ट्रीय पार्क के अंदर नहीं जाना है। बाकी गवर्नमेंट टूरिज्म प्लेस के रूप में उसे विकसित करता है कि पैसिफिक एक निश्चित रास्ता तय करता है, उसी रास्ते में आपको आना है और जाना है, उसके अलावा इधर उधर होइएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो लिखना राष्ट्रीय पार्क में। तो दूसरा राष्ट्रीय पार्क लिखना, ऐसा उद्यान जिसमें, ऐसा उद्यान या पार्क जिसमें सभी प्रकार के जीवों का, जिसमें सभी प्रकार के जीवों को संरक्षित करने के लिए, जिसमें सभी प्रकार के जीवों को संरक्षित करने के लिए, जिसमें सभी प्रकार के जीवों को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। उसे राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। यहां पे मानव गतिविधि को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। तो लिखिएगा, इस क्षेत्र में मानव गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इस क्षेत्र में मानव गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित मतलब रोक दिया जाता है, आप नहीं जा सकते उस क्षेत्र में। और दूसरा देखो, एक हमने कहा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य या तो राज्य सरकार के द्वारा या किसी निजी संस्था के द्वारा, ठीक है, निजी संस्था के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। जैसे दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की देखरेख जो है वो केंद्र सरकार फंडिंग करती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्क है ना, नेशनल। तो राष्ट्रीय पार्क का जो देखरेख है वो राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा किया जाता है या निजी संस्था के द्वारा भी किया जाएगा, लेकिन यार केंद्र सरकार का जिम्मेदारी होता है कि उसका कैसे विकास करें, वहां जो जानवर वहां पे रखा जा रहा है उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। ये देखता, कभी न्यूज में सुनता होगा कि फ्रांस से या किसी दूसरे देश से भारत जो है वो शेर मंगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ उसका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। शेर का पॉपुलेशन आमतौर पे भारत में कम होता जा रहा है, तो उस एक चिंता का विषय कि आपके पास जानवरों की संख्या कम हो रही, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है ना। तो ये चीजें याद रखना कि इसका देखरेख कौन करेगा, केंद्रीय एजेंसी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। इसका देखरेख कौन करेगा, राज्य सरकार भी करेगा और निजी संस्थाएं भी। निजी संस्थाएं यहां भी काम करेगी। निजी संस्था का मतलब एनजीओ हो गया, या कोई कंपनी, कोई बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस है, वो बोल दिया ठीक है मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय पार्क है उसका विकास करने की जिम्मेदारी मेरी, वो निजी संस्था हो गया। तो इस तरह की चीजें आमतौर पे चलता है। तो एक लाइन और नीचे लिखना नीचे कि इस क्षेत्र की देखरेख, इस क्षेत्र की देखरेख राष्ट्रीय प्रशासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रशासन प्रणाली तथा राष्ट्रीय प्रशासन प्रणाली तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्रशासन प्रणाली तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है,
तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखो, अब आपसे पूछेगा, ठीक है हम लोग दो चीजें समझ गए, राष्ट्रीय पार्क समझ गए और वन्य जीव अभ्यारण्य समझ गए। तो झारखंड में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा सा भारत के लेवल पे चलो कि भारत का सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन था और कौन है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन है। फिर हम लोग झारखंड में देखें टोटल कितना, एक राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 11 यहाँ पे है, तो वो सारे हम लोग देखें। तो पहला लिखना, भारत का प्रथम या सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, पहला कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां पे, किस राज्य में। तो आपसे ये जो पढ़ रहे वो आप ज्यादातर पूछेगा, दो क्वेश्चन याद रखना, राष्ट्रीय पार्क में माइंड बैठा दो, दो क्वेश्चन क्या, एक अगर झारखंड में पढ़ रहे तो किस जिला में स्थित है ये पूछेगा पहला, अगर भारत में पढ़ रहे तो कौन से राज्य में स्थित है ये पूछेगा। दूसरा कि किसके लिए प्रसिद्ध है ना, जैसे हम लोग पढ़े कि बेतला, बेतला किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर बाघ के लिए प्रसिद्ध, बाघ के लिए नहीं, दलमा वन जी अभ्यारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आम चीजें पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये पैसिफिक यहाँ पे जो है वो किसी जानवर के लिए आमतौर पे कम ही देता है, लेकिन जड़ी क्या बोलते हैं उसको, औषधि के लिए प्रसिद्ध है ये। वहां पे उत्तराखंड के पेड़ पौधे जो है बहुत सारा औषधि का काम करता है, वहां से निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो राज्य कौन सा लिखे, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। स्थापना लिख दो कि बेतला का या इसी का स्थापना लिख दो 1936 ईस्वी में, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो स्थापना 1936, देखो एक चीजें समझना आपके माइंड में, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल को शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, पार्क। दूसरा ये हो गया प्रथम, ठीक है, मतलब 1936 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में मान्यता दिया गया। स्थापना नहीं बोल सकते, जैसे स्थापना का मतलब वो जंगल पहले था, वहां पे जीव जंतु रहते थे, उसको मान्यता दे दिया सरकार ने, भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में मान्यता दे। तो राष्ट्रीय पार्क के रूप में मान्यता सिर्फ दे देने से नहीं होता, फिर उसका देख रेख की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो हाँ, भारत का सबसे बड़ा बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क क्षेत्रफल के अनुसार, हेमिस किस राज्य में है, तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ समझते हैं, बर्फ में जो तेंदुआ रहता है उसके लिए हिम तेंदुआ। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, तो ये याद रखो, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो अंडमान निकोबार। अंडमान अंडमान निकोबार। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल तो 2 वर्ग किलोमीटर। बस इतना याद रखो, 2 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग सबको बोलना, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नहीं, कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। कहां पर? हेमिस कहां पे? लद्दाख में। किस लिए प्रसिद्ध है? कौन से जानवर के लिए? हिम तेंदुआ के लिए। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन। साउथ बटन कहां पे? अंडमान निकोबार। अब झारखंड के बारे में पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, अगला अगला हेडिंग डालना, झारखंड में राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क या उद्यान। ठीक है, तो पहला लिखना ऐसे, राष्ट्रीय पार्क की संख्या जो झारखंड में है 1 है। राष्ट्रीय पार्क कितना है टोटल? 1। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? 11। ये भी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है डायरेक्ट, झारखंड में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? वन्य जीव अभ्यारण्य बोले या जैविक उद्यान बोले, ठीक है, एक ही चीज है, या जैविक उद्यान है झारखंड में ही। हाँ, झारखंड में राष्ट्रीय पार्क लिखते, जैविक उद्यान तो 11 है टोटल। एक पॉइंट और यहां पे लिखना, संपूर्ण क्षेत्रफल, झारखंड के संपूर्ण क्षेत्रफल है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। यहां पे लिख सकते हैं झारखंड के संपूर्ण क्षेत्रफल में वन्य या वन्यजीव व राष्ट्रीय पार्क का भाग, वन्य जीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क का भाग, मैंने कितने प्रतिशत भाग पर राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के कुल क्षेत्रफल में? तो 2.623%। मतलब 79714 वर्ग किलोमीटर है ना झारखंड, इतना। इसको 100% मान लीजिएगा तो इसका 2% भाग पर झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 3% के आसपास। तो इतना याद रखो। अब हम लोग पढ़ते हैं बेतला राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पार्क, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है झारखंड में बेतला के बारे में, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्क और दो तीन चीजों के लिए आमतौर पे बनता है इसमें क्वेश्चन। तो पहला डालना, पहला हेडिंग डालना, हो गया लिखा हुआ। तो पहला डालो बेतला राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। पहले स्थापना, स्थापना का मतलब हो गया मान्यता कब मिला, तो 1986, ठीक है, 1986। कौन से जिला में, तो देखो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। अगर आपसे पूछेगा ना कि बेतला कहां पे स्थित है, तो ला, यहां पे ला है ना, ला, ला से लातेहार, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। वहीं पे बेतला जब भी पूछेगा बेतला किस जिला में स्थित है, तो बेतला, ला से लातेहार, ला से लोहरदग्गा भी होता है, लोहरदग्गा नहीं, लातेहार नहीं। लातेहार को देखो हमने जब पढ़ रहा तो कैसे याद किया था इसको, जंगल में बहुत लत होता है, बहुत सारे झाड़ियों का लत होता है, तो लत लग गया। लात समझते कि ना, कद्दू का लात हो गया, सीम का लात हो, जो फरता है वो वही होता है। तो वैसे करके आप याद रखो, चीजें माइंड में बैठा होता कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग शुरुआत में पढ़ते तो ऐसे ही चीजें बैठा देते, यार लातेहार भी ऑप्शन में रहेगा, लातेहार भी और लोहरदग्गा भी होगा, तब वहां पे अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़े तो कंफ्यूज कर जाएंगे, यार लातेहार होगा कि लोहरदग्गा। तो लातेहार मतलब लत जहां पे होगा, तो लत कहाँ पे होगा, जंगल में होगा। तो बेतला क्या है, एक जंगल तो ही है ना। तो लिख दो लातेहार, लातेहार। क्वेश्चन जोड़ो, ठीक है, वो अगर सीख गया ना जोड़ना, तो हर एग्जाम में बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी एग्जाम क्लिक निकलेगा आपका। एक दो क्वेश्चन देखो, कोई यही क्वेश्चन कंफ्यूज करके गलती कर देगा, किसी का तुक्का बढ़िया लग गया तो हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन अगर परफेक्ट जोड़ दिए तो वो चीजें भूलेगा नहीं कभी माइंड में, है ना। जैसे देखो बहुत बार चीजें क्या होता है, एक है लोहरदग्गा और एक है लातेहार। बहुत बार बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बताओ, झारखंड में। बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट का उत्पादन उत्पादन सबसे ज्यादा लोहर लोहरदग्गा में होता है, ठीक है। अब देखो बहुत बार कंफ्यूज होता था कि लोहरदग्गा की लातेहार, तो हमने कहा दग्गा मैंने दाग लगा हुआ है किसमें, बॉक्साइट में, बॉक्साइट में दाग लगा हुआ है, तो दाग कहाँ पे है, लोहरदग्गा। तो ऐसे करके चीजें बैठाओ, वो कभी नहीं भूलेगा। अब तो इतना हो गया कि पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया चीजें, लेकिन शुरुआत में जब हम लोग भी बैठ के पढ़ते थे उस समय कंफ्यूजन होता था, यार दो नाम एक जैसा आ जा रहा है, फिर उसको याद कैसे रखे एग्जाम में। तो ये चीजें बैठाते थे। दाग किस में है, बॉक्साइट में है, बॉक्साइट में दाग है। तो दाग कौन से जिला में आ रहा है, लोहरदग्गा की लातेहार, लातेहार में तो आ ही नहीं रहा है ना, तो लोहरदग्गा। तो ऐसे करके चीजें याद करते। तो वैसे आप भी जब पढ़ो ना, कोई भी जिला आता है, भारत का कोई स्टेट आता है, तो उसको थोड़ा बहुत चीजें जोड़ो, ठीक है। तो कहां पे आ गया, लोहरदग्गा। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल लिख दो 226.33 वर्ग किलोमीटर, 226.33 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध, तो बाघ, शेर, तुम लोग बढ़िया से लिखना, ठीक है, मेरा लिखा नहीं रहा है बढ़िया, शेर, तेंदुआ। तेंदुआ को आमतौर पे हम लोग जो नहीं, इधर रात में जो घूमता रहता है जंगल तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, लोमड़ी, लोमड़ी अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है, नहीं, तेंदुआ, तेंदुआ आमतौर पे भालू जैसा होता है थोड़ा सा, तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ, जंगली सुअर, लेकिन जब भी आपसे पूछेगा एक लाइन में कि बेतला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत में बाघों की पहली जनगणना या प्रथम जनगणना, भारत में बाघों की प्रथम जनगणना प्रथम जनगणना 1932 ईस्वी में किया गया था। और किस स्थान में किया गया था? स्थान या पार्क में किया गया था। तो किस स्थान या पार्क में? कौन से पूछेगा, भारत में पहली जनगणना किस पार्क में किया गया था, है ना? तो बेतला में। बेतला राष्ट्रीय पार्क में किया गया, राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत में बाघों की पहली जनगणना कब हुआ, कितना, कहां पे? सबसे तो बेतला में ही किया गया था 1932। विश्व में किया गया था, भारत में तो छोड़ो, विश्व में पहली बाघ जनगणना। हाँ, विश्व भी कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे कर दीजिए ना, विश्व। विश्व में बाघों की प्रथम जनगणना कब? 1932 में। किस पार्क में? तो बेतला राष्ट्रीय पार्क में। तो दो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट हो गया कि बाघों की पहली जनगणना कब किया गया, तो 1932 में। ठीक है, और कौन से पार्क में किया गया? तो बेतला में। अगर पूछेगा कौन से पठार में स्थित है, पठार में स्थित, तो स्थित तो लिख दो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में स्थित है। दूसरा, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, झारखंड का एकमात्र एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। देखो, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, पहला देता है स्थापना कहां पे, कब हुआ, तो 1986। देखो, अगर यहाँ पे आप एक चीज पढ़े ना कि बाघों की पहली जनगणना, है ना, और एक चीजें पढ़ो, बाघों की जब जनगणना किया गया इस समय 1932 में, तो पूरे भारत में पहला यहाँ किया गया, लेकिन भारत में जितने राष्ट्रीय पार्क है जो बाघ के लिए फेमस है, वो सारे राष्ट्रीय पार्क में बाघ का जनगणना किया गया। तो भारत में देखा कि यार बाघों की जनसंख्या बहुत कम है, तो एक बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब बाघों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, बाघों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्लान किया गया कि यार हम लोग उसके लिए बहुत अच्छा आवास बनाएंगे जंगल में, है ना, उसके रहन सहन के लिए वातावरण देंगे, उसके खान पान के लिए बहुत अच्छे चीजें देंगे, और जो बाहर से आक्रमण करता है जंगलों को, जंगल में जंगल की कटाई वगैरह, उससे सुरक्षा करें, क्योंकि जंगल काटिएगा तो वो चीजें फिर उसका विनाश होगा ही। जैसे देखते हैं आप, जंगल कटता है तो गर्मी के समय हाथी सब शहर की ओर आने लगता है, तो क्यों, आप उसका घर सुरक्षित रहने दो, वो नहीं आएगा इधर। जब उसका जंगल आप काटिएगा तो वो उसका प्रभाव तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब देखा कि यहाँ पे आमतौर पे बाघों की जनसंख्या बहुत कम है, तो टाइगर प्रोजेक्ट चला, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, GER, टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, इसी को बाघ परियोजना कहा गया, बाघ परियोजना। लिख दो 1972-73, 1973 लिखो सिर्फ। बाघ परियोजना का शुरुआत कब किया गया? 1973 में। क्यों किया गया? बाघों की जनसंख्या या बाघों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, 1972-73 में।
अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग 11 वन्यजीव अभ्यारण्य वो कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बोलो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, सब मेरे तरफ देख के बोलो, कॉपी में नहीं, माइंड में थोड़ा जोर दो। कौन सा? क्या बोले? माइंड में आ जाना चाहिए बटन। बटन लगता है कि नहीं? तो भारत का सबसे छोटा कौन? बटन के जैसा छोटा है, 2 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा। तो भारत का सबसे छोटा कौन? साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अंडमान में छोटा छोटा द्वीप है, पढ़े होंगे, 572 द्वीप है, छोटा छोटा, उसी एक द्वीप में ये है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? साउथ बटन, है ना। सबसे बड़ा कौन हो गया? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस कहाँ पे? लद्दाख में। हेमिस कहाँ पे? लद्दाख। और भारत का प्रथम कौन हो गया? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नहीं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग बोले झारखंड में कितना नेशनल पार्क? एक। और कितना वन्यजीव अभ्यारण्य? 11। एक और एक 11 कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हमने बोला एक राष्ट्रीय पार्क है, उसके बारे में पढ़ो। तो पहला कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय पार्क, है ना। इसका स्थापना कब किया गया? 1986। देखो जब भी पढ़ाई करो ना, अगर ईस्वी आ रहा है तो पहले उसी को काम तमाम करो, पहले रफ में लिखो यार, 2 ईस्वी 3 ईस्वी आया, 1986 आया, 1932 आया और 1973 आया। अब इसको माइंड में सोचो कि 3 ईस्वी आया, अब सोचो कि इसमें स्थापना हुआ, इसमें बाघों का जनगणना हुआ, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चला। ऐसे करके अगर सोचोगे 1-2 बार, माइंड में मनन करोगे, तो चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी, मतलब याद हो जाएगी। तो ऐसे करके देखो 3 ईस्वी हमने लिखा है यहाँ पे, 3 ईस्वी। एक आंकड़ा वाला और आ रहा है, तो देखो 226 आ गया, इतना भी याद रखिएगा। 3 देखो इसको बहुत अच्छे से आप बैठा सकते हैं। 2 आया, 6 आ गया, और 6 का आधा 3, ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगे तो माइंड में अपने वो चीजें आने लगेगा, कैसे इसको जोड़े, तो ऐसे करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद कौन सा जिला में? लातेहार में। क्या बोले? अगर कंफ्यूज करेगा तो जंगल में लत होता है बहुत, तो जंगल, ये बेतला क्या है? जंगल ही है, जंगल में लत है, तो लत से वहां याद करो। ठीक है, कितना क्षेत्रफल? तो 226.33, है ना। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में बाघों की पहली जनगणना कब हुआ? भारत में या विश्व में? 1932 में, है ना। कम था बाघ, तो एक टाइगर प्रोजेक्ट चला, कब चला? 1973। ठीक है, फिर कौन से पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार में ही आमतौर पे लातेहार आता है, तो वहां पे हो गया। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं? तो एक बार बोलो सबको, इसको हम आमतौर पे मिटा देते हैं, और आप सबको बोलो, बोलो बेतला का स्थापना कब? मेरे तरफ देखो, कॉपी नहीं। बेतला का स्थापना 1986। बाघों की पहली जनगणना 1932, है ना। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973। कौन से पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार में। कौन से जिला में? लातेहार जिला में, है लातेहार। किस लिए प्रसिद्ध है? बस इतना ही तो याद करना है। जब माइंड में अगर स्पेशली बोल दें कि यही चीजें याद करना, तो याद हो जाएगा। और एक बार में अगर आप 10 चीजें लेके चलिएगा तो एक भी याद नहीं होगा, फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। बेतला कंफ्यूज कर जाइए, तो हेमिस कंफ्यूज कर जाइए, तो ये कहाँ है? तो एक चीज पैसिफिक याद करो कि आज इतना हमें पढ़ के कंप्लीट